मंगलौर में दिव्यांगत हाजी सरवत करीम अंसारी के परिवार के ओर से हुई घोषणा, उबैदुर रहमान उर्फ मोंटी अंसारी लड़ेंगे मंगलौर उपचुनाव। मंगलौर उपचुनाव को लेकर बसपा ने अपनी कमर कस ली है। मंगलौर उपचुनाव की तैयारी जोरों शोरों से की जा रही है। वहीं दिव्यांगत बसपा विधायक हाजी सरवत करीम अंसारी के परिवार की ओर से तय किया गया है कि उबैदुर रहमान उर्फ मोंटी मजबूती के साथ मंगलौर उपचुनाव लड़ेंगे। इस मौके पर मोंटी अंसारी ने कहा कि उनके वालिद द्वारा मंगलौर में जो विकास कार्य कराए गए हैं उनका लाभ उन्हें जरूर मिलेगा। आज समर्थकों की भीड़ से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हाजी सरवत करीम अंसारी से लोगों का कितना लगाव था। मोंटी अंसारी ने लोगों का लगाव मोंटी अंसारी ने बड़ी बेबाकी के साथ कहा कि कोई गलती अगर उनके परिवार से हुई है तो माफ कर देना। आने वाले उपचुनाव में बसपा की जिताने का काम करेगी मंगलौर की जनता। उन्होंने चेतावनी देते हुए यह भी कहा कि अगर किसी ने उनके परिवार या उनके वालिद पर कोई आरोप या बुरा कहने का काम किया तो उसको मुंह तोड़ जवाब। उन्होंने कहा कि उनके वालिद के ऊपर जो लोग आरोप लगा रहे थे, जनता उनको सबक सिखाएगी। सभी लोग एकजुट होकर बसपा को जिताने का काम करेंगे। जो लोग उनके वालिद के ऊपर आरोप लगा रहे थे, जनता उनको सबक सिखाएगी और इस बार मंगलौर विधानसभा उपचुनाव में बसपा की ऐतिहासिक जीत होगी। इस मौके पर हाजी मेहरबान ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी जो दबे कुचले और मजलूमों की लड़ाई को प्रमुखता से लड़ती है। इस बार बसपा को ऐतिहासिक जीत दिलाएंगे। वहीं इस मौके पर मौजूद रहे बसपा नेता मोयुद्दीन अंसारी ने कहा कि कांग्रेस के लोग कस्बे में झूठा प्रचार कर रहे हैं, कस्बे का माहौल को खराब करना चाहते हैं, जबकि हकीकत यह है कि बसपा के अलावा मंगलौर में किसी भी पार्टी का कोई जनाधार नहीं है। इस मौके पर मौजूद रहे चौधरी जुल्फकार अख्तर अंसारी, अमजद उस्मानी, गुलाम अब्बास चौधरी, सुरेंद्र सिंह, नरेश शर्मा, कुणाल जैन, खलील अहमद, हारून चौधरी, फिरोज, सदर नसीब कुरैशी, मुन्ना रेफरी, अमीर अहमद अंसारी, चौधरी भूरा, सोहन प्रधान टिकोला, चौधरी विनीत, गुलाब अब्बास आदि बसपा के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये काम मेरे लिए बिल्कुल भी नया नहीं है। मैं अपने वालिद साहब के साथ पिछले 15 साल से शाना बशाना इस क्षेत्र में काम कर रहा हूं और क्षेत्र का बच्चा मुझे जानता है और इंशाअल्लाह अपने वालिद साहब की पहचान के साथ उनके काम के साथ मैं इंशाअल्लाह आगे बढ़ूंगा। और जो काम उनके अधूरे रह गए विधानसभा के लिए, जो उनकी एक सोच थी इस विधानसभा को ज़्यादा से ज़्यादा मुख्य धारा से जोड़ने का काम करना, वो उससे भी ज़्यादा बढ़ चढ़ करके इंशाअल्लाह मैं इस विधानसभा को अपनी, अगर मुझे मौका दिया है यहाँ की जनता ने, आगे लाने का काम करूँगा। उनसे कतई मुँह मोड़ने का काम नहीं करेंगे, उनके साथ चलने का काम करेंगे इंशाअल्लाह। मुझे पहले से जानते हैं और इंशाअल्लाह उनके काम को हम आगे बढ़ाएंगे। तो इंशाअल्लाह वो मोहब्बत, वो जोश, हमें उम्मीद है ऐसे ही हमेशा इंशाअल्लाह हमारे साथ सरपरस्ती के तौर पे बना रहेगा। पहले तो मैं आपको बता दूं, पहली बार नहीं, इससे पहले भी 2 मीटिंगें वालिद साहब के इंतकाल के बाद हो चुकी और उसमें भी माशाअल्लाह यही जोश, यही खरोश देखने को मिला था। आपने देखा होगा कि 15 जनवरी को भी हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पहुँचे थे। खास तौर से ऐसी समाज माशाअल्लाह बहुत उत्साहित है और वो चाहते हैं कि ये जो बाकी बचे 3 साल हैं ये हमारे वालिद साहब को उनको सम्मान के तौर पर वो देना चाहते हैं और इंशाअल्लाह हम भी शाना बशाना हिम्मत के साथ आगे बढ़ेंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि हमें मैंडेट पुनः यहाँ की जनता पहले से भी बढ़ के देने का काम करेगी इंशाअल्लाह। अगर कहीं भी जाना होगा, कुछ भी करना होगा, इंशाअल्लाह हम इसका जवाब देंगे। और ये बहुत गलत बात उन्होंने कही, क्योंकि जब किसी का इंतकाल हो जाता है तो उसके परिवार की हौसला अफजाई करनी चाहिए और वो हमारे वालिद मरहूम को गलत सलत बात कह करके हमें डिमोरलाइज करने का काम कर रहे हैं। ये हमारे साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी है। हम इसे कहीं पर भी जहाँ होगा, क्षेत्र के अंदर या फिर मंगलौर के अंदर, हमारे कस्बे के अंदर, सब जगह इसे उठाने का काम करेंगे, क्योंकि ये बहुत गलत बात उन्होंने कही है। उठाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आने वाले समय में कोई किसी को इस तरीके से ओछी बातें ना करे। राजनीति है, उसको गंदी स्तर से नहीं करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई हमें सिर्फ कुर्सी चाहिए, कुर्सी के लिए हम कुछ भी करेंगे, ऐसा नहीं है। कुर्सी चाहिए तो लोगों का काम भी करना चाहिए, जो हमारे वालिद साहब ने पिछले 45 साल में करके दिखाया। कुर्सी हो या ना हो, उन्होंने हमेशा यहाँ की जनता का पूरा काम किया है और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जो मोहब्बत हमें मिलती रही है वो आगे भी हमारे साथ कायम रहेगी। प्रोपेगेंडा है। देखो, चुनाव में कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग जाते हैं। आज आपने देखा कल्लू कुरैशी जी, इससे पहले जो है सदर साहब, उससे पहले जो है हमारे चौधरी भूरा साहब और बहुत सारे लोग जिन्होंने मुझे समर्थन दिया है
वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वो पहले उनके साथ थे, कांग्रेस में थे, आज उन्होंने बसपा ज्वाइन कर ली है। चुनाव में कुछ लोग आते हैं, 2 आते हैं तो 10, 2 जाते हैं तो 10 आते भी हैं, ऐसी बात नहीं है। हम पहले भी मजबूत थे, हम आगे भी मजबूत रहेंगे और चुनाव इंशाल्लाह जीत कर ही दम लेंगे। बसपा का जहाँ तक सवाल है, बसपा पहले से ज्यादा ताकतवर के रूप में उभर के आई है और युवा चेहरा है, जोश है और हमारे मतदाताओं में भी काफी जोश है। ये आपके सामने जो जन सैलाब आया है उससे आपको भी महसूस हो रहा होगा, हमें भी महसूस हो रहा है। हम चुनाव जीत रहे हैं, अच्छी वोटों से जीतेंगे, लेकिन कुछ आदमी फर्जी फेसबुक आईडी पर गिरते हैं और वे गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। कभी उधर चले जाते हैं, जैसे फुटबॉल में लात मारते हैं, कभी उस पाले में चले जाते हैं, कभी उस पाले में चले जाते हैं। भाई किसान यूनियन पहले भी इनकी साथ थी मोंटी हर के शरबत करीम जी के, और भाई पहले भी इन्होंने किसानों पर फूल बरसाए, बॉर्डर पर से भी लेकर आए हम। कल भी हमारा विरोध प्रदर्शन था 26 जनवरी के दिन, तो हम कल भी इन्होंने फूल बरसाए। तो किसान यूनियन इन्हीं के साथ पहले थी, किसान यूनियन अब भी इनके साथ रहेगी। उसके अलावा हमारा कोई आदमी रहने का नहीं। कोई चोरी छुप कोई उसे अच्छी वोट दे दो तो बात अलग हो, चाहे मैं आके मीटिंग करवा ले। बस जात बिरादरी हमारी साथ हो, मोंटी भाई हर के साथ हो या उनकी साथ हो, जो उनके जो नेता बन देना एक दो, वे एक दो ही रहेंगे। पहले भी झटका दिया और फिर झटका देगा। हमारे बड़े भाई, मेरे बड़े भाई उबैदुर रहमान उर्फ मोंटी की जन में उभार है। फिलहाल बंगलौर विधानसभा में एक युवा चेहरा सामने आया है, एक युवा चेहरा उभर कर आया है। सबकी ये जो है सबका साथ सबका विकास के साथ ये कार्य करेंगे। और मोंटी भाई जो है पढ़े लिखे हैं, ये भी एक ठप्पा अटका के भाई एक अनपढ़ विधायक था, एक अनपढ़ विधायक एक चला रही थी, उन्होंने एक रिवाज चला दिया कि अनपढ़ विधायक है भाई किसे वोट दोगे, दो भाई पढ़ा लिखा आ गया तुम्हारे पास। देखिए तेली समाज जो है, तेली समाज को और भी लीडर है। डॉक्टर शमशाद को तो एक कलंकित चेहरा है, आप सब जानते हैं। चेयरमैन साहब ने कितने घोटाले किए नगर पालिका के अंदर, और उनका दोहरा चरित्र ये सामने आ गया। वो तो अपनी जो है स्वार्थ की राजनीति करते हैं। कभी हाजी जी के साथ, अब हमारे साथ 10 साल रहे वो। हाजी जी के जो है उन्हें इस्तेमाल करके फिर वहाँ भाग गए, पहले काजी को इस्तेमाल करा, यहाँ आ गए थे। तो उनका तो दोहरा चरित्र आपके सामने, जनता के सामने, और जनता ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। जनता जागरूक हो चुकी है, समाज जागरूक हो चुका है। समाज को और जनता को मोंटी भाई ज्यादा चेहरा चाहिए, पढ़ा लिखा चेहरा चाहिए, जो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर सके। और वो सारी खूबी मोंटी भाई के अंदर है, मेरे भाई के अंदर है, मोंटी भाई के।